जो मैंने पहले बोला था ममता बनर्जी के बारे में कि आप जा रहे हैं विदेश में जाइए, लेकिन बंगाल में जिस प्रकार महिलाओं के ऊपर अत्याचार बच्चों का हो रहा है और यहाँ नाबालिग का विवाह हो रहा है सबसे ज्यादा, इसका उत्तर देना पड़ेगा। वहाँ आप तैयार होकर जाइए। तो प्रश्न आया तो बिगड़ गई, उनके पास उत्तर नहीं है। यहाँ तो कुछ भी बोलते हैं, आप बाधा दोगे तो पुलिस डंडा मारेगा। लेकिन विदेश में जब जाते हैं ना तो लोग जानते हैं बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल को सब दुनिया के लोग जानते हैं। यहाँ के बड़े बड़े लोग विदेश में बैठे हुए हैं। यहाँ विवेकानंद, चैतन्य, रामकृष्ण, राममोहन, श्यामा प्रसाद, इनके लिए बंगाल को जाना जाता है। तो वहाँ इस प्रकार घटना होगा तो उत्तर देना पड़ेगा। आप बिगड़ने से क्या होगा? हर लोग बोलता आता कोई नहीं है। वो जाके ब्रिटिश लोगों का बहुत प्रशंसा कर रही है, जो सोचेंगे यहाँ बिजनेस हो। अरे यहाँ के बिजनेसमैन दूसरे प्रदेश में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ कोई नहीं करता है। तो कौन बिजनेसमैन यहाँ आएगा? और ब्रिटेन में आज इतना पैसा नहीं कि बंगाल में आके इन्वेस्ट करेगा। वो तो उनकी बात है, क्यों नहीं जाना। आज पछता रहे हैं जाना। उसमें गाली दिया कुंभ को, कोई मृत्यु कुंभ बोला, कोई बोला पानी दूषित हो गया है, और करोड़ों लोग जा करके पूरा त्रिवेणी का जल भर भर के घर लेके आए। तो लोगों की जो आस्था है, विश्वास है हिंदू समाज की, उसमें चोट करना कांग्रेस की पॉलिटिक्स है। उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। कितना साल हो गया, 100 सीट नहीं पा रहा है। कांग्रेस को भी नाम परिवर्तन नहीं करता है। देश का भी, देश की संस्कृति की उत्थान, उसकी परिवर्तन बीजेपी कर रही है और सारा परिवर्तन करेगा। जनता दावी कर रही है कि उसको बदलाव, विदेशी गुलामी का कोई चिन्ह देश में नहीं रहेगा। देश में कहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ना, रास्ता में नमाज पढ़ा जाता। कांग्रेस ये सब करता था कि रास्ता में नमाज पढ़ते थे। अपना धार्मिक जो अभ्यास है, आयोजन है, कोई भी कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। और माइक सबके लिए बराबर है, दूसरे का व्यवधान ना हो। एग्जाम का समय है, इसलिए सबको मानना चाहिए कानून। और रास्ता में नमाज या पूजा कोई भी नहीं होना चाहिए। सामान्य जनता को कोई किसी प्रकार तकलीफ दिए बिना अपना आयोजन करे, कोई आपत्ति नहीं है। देखिए रॉबर्ट वाड्रा का क्या कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, क्या बोलते हैं, क्या आता जाता है। उनके ससुराल, उनके परिवार और आरएसएस के पीछे बहुत लगा है। 100 साल हो गए आरएसएस काम कर रहे हैं आगे, और आरएसएस क्या करता है सबको मालूम है। देश गठन के लिए, भारत निर्माण के लिए काम कर रहा है। व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण का काम आरएसएस कर रहा है, और इसलिए उसमें कोई भेदाभेद नहीं। देश का हर व्यक्ति आरएसएस के लिए अपना देश के व्यक्ति है। उसका सुख दुख में आरएसएस है। जब तूफान आया तब मुसलमानों का सेवा किया, उनका अजान का, नमाज का, उनका इफ्तार का व्यवस्था पार्टी करता है। आरएसएस बार बार किया है, गुजरात में हो कहीं भी हो। चरखी दादरी में सबसे पहले आरएसएस के स्वयंसेवक जाके पहुंचे। जो दोनों मुसलमान देश के विमान टकरा गया था, सैकड़ों लोग मारे गए, उनका डेड बॉडी उठा करके उनका परिजन विदेश से आए तो उनको दिया है, और उन्होंने प्रशंसा की। आरएसएस कोई रंग नहीं देखता है, कोई राजनीति नहीं देखता है, कोई धर्म नहीं देखता है, देश देखता है। देखिए बंगाल की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। और आज देश में जहाँ जहाँ भी बम विस्फोट हो रहा है, देश विरोधी गतिविधि हो रही है, तो बांग्लादेश के जो घुसपैठिया टेररिस्ट घुस करके पूरा देश में जा रहे, बंगाल होके जा रहे। पहले यहाँ सीमा में बेड़ा लगाना चाहिए। करीब 900 किलोमीटर अभी यहाँ बेड़ा नहीं लगा है। माननीय राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे वहाँ आए, मुख्यमंत्री को कई बार बोले। लास्ट में 99 में आके मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर उन्हें बोले जमीन दे दीजिए, पैसा दे दिया हम लोगों ने। मुख्यमंत्री ने सीधा बोला ममता बनर्जी ने कि हम जमीन नहीं देंगे, आप ले लीजिए। तो यहाँ उनके लोग सरकारी जमीन सारा कब्जा करके लूट कर रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए जो बेड़ा लगेगा उसके लिए जमीन नहीं दे रहे, क्योंकि बांग्लादेश से घुसपैठिया रोहिंग्या आके यहाँ वोटर बनकर उनको जिताते हैं। 40-50 लाख वोटर ऐसे फर्जी वोटर है। अगर बेड़ा लग जाएगा तो ये नहीं आ पाएंगे वोटर, इसीलिए वो यहाँ बेड़ा लगाने नहीं देंगे। लेकिन माननीय अमित शाह जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और आज या कल ये तो होके रहेगा, क्योंकि देश का सुरक्षा जुड़ा हुआ है।